नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में कि जब आप भर्ती प्रक्रिया के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अग्निपथ यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन में जाएंगे। नीचे आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। नीचे डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में काफ़ी नीचे है। ये देखिए पहुंच गए हैं एडमिट डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स। सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो जब आप उसका प्रिंट लोगे तो वो एक अच्छी क्वालिटी के पेपर में होना चाहिए, जैसे कि लेज़र प्रिंटर द्वारा पढ़ा गया। उसमें आपका पेज श्रिंक नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए एडमिट कार्ड का। और दूसरा है फोटोग्राफ। आपकी फ़ोटो कैसे होगी, आपको 20 कॉपीज लानी पड़ेगी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ की, और अच्छे क्वालिटी पेपर पे होनी चाहिए वो भी। और उसका फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, और वो कंप्यूटराइज्ड और फोटोकॉपीड फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि फ़ोटो से आप फ़ोटो खींच लेते हो, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जब आप फ़ोटो खिंचवाओगे तो उसमें आपका हेयर कट प्रॉपर तरीके का होना चाहिए और क्लीन शेव होने चाहिए, एक्सेप्ट सिख कैंडिडेट्स। अब आते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के बारे में। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट लानी पड़ेगी। 10th की है तो 10th की, और अगर +2 की है तो वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या बोर्ड से, जैसे हमारा धर्मशाला बोर्ड है। और अगर आपके पास कोई प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ला सकते हैं, उसकी भी कॉपी लानी पड़ेगी, और वो भी एक सर्टिफाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और अगर आपने अपनी मैट्रिक ओपन स्कूल से की है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वो भी साइन किया हुआ DEO से और या BEO से, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो ऑफिस है उनका। आगे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये आपको लाना पड़ेगा विथ फोटोग्राफ, जो आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर इशू करेगा। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लाना पड़ेगा, वो भी फ़ोटोग्राफ के साथ, और वो भी तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी करेगा। उसके बाद आते हैं रिलीजन सर्टिफिकेट में। आपको रिलीजन आप किस रिलीजन से है उसका सर्टिफिकेट भी आपको तहसीलदार SDM इशू करेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन मेंशन नहीं होता है कि आप किस धर्म से हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं। इसके आगे है स्कूल फैक्टर सर्टिफिकेट। आपको स्कूल फैक्टर सर्टिफिकेट भी इसके लिए चाहिए होगा, वो भी इशू करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर हैं, स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल, जहां आपने लास्ट में स्टडी किया हुआ है। और उसके बाद आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको फ़ोटोग्राफ के साथ होना चाहिए, जो आपके गांव के सरपंच इशू करेंगे, वो भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। वो भी आपको लाना पड़ेगा विद फ़ोटोग्राफ के साथ,
वो भी आपको गांव के सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले इशू करेंगे, वो भी 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है ये नया टॉपिक है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। इसका मतलब है ये SOS मतलब सन ऑफ सोल्जर, सन ऑफ एक्स सोल्जर वगैरह, जैसे उनका बेटा, उनके फादर आर्मी में हैं या अभी सेवाएं दे रहे हैं या एक्स सोल्जर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहाँ से लाना पड़ेगा रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस से, साइन किया हुआ रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। जैसे पर्सनल नंबर, रैंक, कौन से रैंक में थे, क्या नाम था उनका, ये सारा वो ऑफिस की स्टील स्टैंप के साथ एंडोर्स्ड होगा। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो होगा उसमें वाटर मार्क होना चाहिए कंसर्न रिकॉर्ड का, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे है आपको एक सेल्फ अटेस्टेड एक एफिडेविट 10 रुपये का बनवाना पड़ेगा, ड्यूली साइन बाय फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, वो भी आपको वहाँ पे जब आप भर्ती के लिए जाएंगे तो सबमिट कराना पड़ेगा। और थर्ड है आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक चाहिए होगी आपको, जैसे अपने फादर की ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक, वो भी आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। इसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट मस्ट हैव रिकॉर्डेड वहाँ पे लिखा होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई NCC का सर्टिफिकेट है या आपने रिपब्लिक डे पे कोई वहाँ पे गए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, उस पर आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। और आपका जो NCC का सर्टिफिकेट रहेगा वो भी ऑथेंटिकेटेड कंसर्न्ड NCC ग्रुप कमांडर से कंसर्न्ड होना चाहिए। जब तक आपका वो वेरीफाई नहीं होगा तब आपको कोई बोनस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हुआ है या नेशनल लेवल पे, पर 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए वो, तो आप वो भी शो कर सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो भी आप वो सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहेगा उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और इंस्टीट्यूट्स का नाम होना चाहिए। आगे है आपका सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है और फोटोकॉपी हैं अटेस्टेड, वो बोनस मार्क्स आपको रैली के दौरान मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका बैंक अकाउंट की पासबुक, वो भी शो करनी पड़ेगी। आपका सिंगल बैंक होल्डर होने चाहिए, जॉइंट नहीं। और उसके बाद पैन कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, ये भी बड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पे आपको लाने पड़ेंगे। और एक है आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको बनवाना पड़ेगा जो नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ जाकर। और एक आपका रेजिडेंट प्रूफ चाहिए होता है कि जहाँ के आप निवासी हैं, वो सरपंच से आपको मिल जाएगा। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस ला सकूं इन्फॉर्मेटिव। धन्यवाद।